इस समय हम बिहार के गोपालगंज जनपद में हैं और हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन आने वाले 14 तारीख से 24 तारीख तक होने वाला है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम ऐसे देश के बड़े बड़े संत जैसे कि बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, राम भद्राचार्य जी, यानी तमाम बड़े बड़े संतों का यहाँ पर आगमन होने वाला है। और थोड़ा सा एक बार आप नज़र डाल दीजिए कि एक बड़ा क्षेत्र लिया गया है, क्योंकि उम्मीदें यहाँ पर यह है कि शायद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और इसे सनातन के महापर्व के रूप में भी अगर माना जाए तो इसे गलत नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली है और देश के हमारे तमाम संत महात्मा यहाँ पर आने वाले हैं। और कुछ आयोजनकर्ता हैं, एक बाबा जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरा जानकारी लेंगे कि आखिर कौन कौन संत महात्मा का यहाँ पर आगमन होने वाला है और क्या तैयारियां हैं। हालांकि तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ज़मीन का फिनिशिंग है वो पूरे तरीके से हो चुका है, टेंट वगैरह लगने की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है, रोलर वगैरह चल रहा है, यानी तैयारियाँ पूरी जोरों शोरों से है, क्योंकि आने वाले 14 तारीख से यहाँ पर अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन शुरू होने वाला है। बाबा जी, आप हमें अपना परिचय बताएँ। जी धन्यवाद। मैं राजेश्वर शरण देवाचार्य। 14 तारीख से यहाँ पर महायज्ञ शुरू होने वाला है, तो बताया जा रहा है कि देश के बड़े बड़े महासंत यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं उन लोगों का नाम जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। जी, कथा के लिए निम्बारकाचार्य जी हमारे ही परंपरा से श्री श्याम शरण देवाचार्य जी, श्री जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। वो श्रीमद् भागवत कथा करेंगे और श्री वासुदेवाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री विद्या भास्कर जी वाल्मीकि पर राम कथा करेंगे। और अतिरुद्र का आयोजन भी है। बागेश्वर वाले बाबा जी भी आने वाले हैं। जी जी, लेकिन उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, पहले से भी निर्धारित नहीं है, अभी भी नहीं है, सिर्फ आएंगे वो गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में आ रहे हैं। बिल्कुल, तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। क्या अनुमान लग रहा है कि कितनी भीड़ यहाँ पर हो सकती है? तैयारियां कितनी की जा रही है कि मतलब इतनी भीड़ अगर आ जाएगी तो हम लोग मैनेज कर लेंगे? अनुमानतः लाखों की भीड़ तो प्रथम दिन से ही होगा, ऐसा अनुमान है मुझे। और इस प्रांगण में 10 लाख की भीड़ तो आराम से इसमें बैठ सकती है। 10 लाख का ये काफ़ी एरिया है, 40 बीघा है। मठ मान लेते हैं कि 2-2.5 बीघे में है, लेकिन बाकी जगह आप सामने देख भी रहे हैं, सब पूरा ग्राउंड खाली है और सफाई हो रहा है, सब में माटी भरा जा रहा है, कहीं रोला चल रहा है, कहीं पानी का व्यवस्था किया जा रहा है, टेंट लगना भी प्रारंभ हो गया है। तो भीड़ को, और प्रशासन भी कल आया था, उसमें डीएसपी साहब आए थे, सीओ साहब आए थे और थाना प्रभारी आए थे, सब मजिस्ट्रेट लोग आए थे। पॉजिटिव बातें हैं और प्रशासन पूरा सहयोग के लिए तैयार है। जो लोग दूर दराज से आएंगे, क्योंकि जब तमाम संत महात्मा बड़े बड़े यहाँ पर आ रहे हैं तो लोग दूर दराज से भी यहाँ पर आएंगे उनके कथा प्रवचन को सुनने के लिए, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी उन्हें रहने खाने के लिए? जी, उनके लिए यहाँ लगभग 40-50 हज़ार आदमी के पर डे भोजन की व्यवस्था की गई है। उनके रहने खाने की सब व्यवस्था है। अधिक लोग होंगे तो उनको बढ़ाया जाएगा। चलिए, तो निसंकोच आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप सनातन धर्म से लगाव रखते हैं, आप प्रवचन कथा सुनने के इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं, रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरे तरीके से होगी। हर दिन तकरीबन यहाँ से 40 से 50 हज़ार लोगों का खाने का व्यवस्था होगा, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी। बाबा जी, अब एक बात और भी आती है कि लगभग बजट का कहाँ से व्यवस्था इतनी हो रही, क्योंकि बजट बहुत बड़ा बजट लगने वाला है इसमें? बजट हमारे भक्त हैं, हमारे गुरु भाई हैं महंत जी श्री हेमकांत शरण देवाचार्य जी, तो उनके भी सेवक भगत हैं और हमारे भी हैं। तो भक्तों के द्वारा, और हमारे महाराजा बहादुर हथुआ जो श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी हैं, वो तटस्थ हैं, बिल्कुल तन मन धन से खड़े हैं इस जगह में। और क्षेत्र की जनता है, गांव ग्रामीण जनता है, सब लोग बड़े उत्सुक हैं इस जगह को लेकर के। और मंगलमय कार्यक्रम होगा, ये यज्ञ जगदीश का है, सब भगवान की कृपा से सब पूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ सकते हैं आप, पुण्य के भागी बनिए ऐसे, क्योंकि ऐसे अवसर मिलते नहीं हैं और एक बड़ा अवसर है। क्यों बाबा जी, अब आसपास में इतना बड़ा महायज्ञ या फिर इस तरीके का कार्यक्रम कभी हुआ? मैं तो 62 साल का उम्र है, 50 साल का मुझे अनुभव है। रुद्र यज्ञ और महारुद्र मैंने देखा है, लेकिन अतिरुद्र मैंने नहीं देखा है इस क्षेत्र में। तो इस धरती का
अहोभाग्य है, यहाँ की जनता का, हम लोगों का भी अहोभाग्य है कि ऐसे ऐसे महापुरुष, जिसमें दक्षिण के कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य जी की अध्यक्षता में ये अतिरुद्र यज्ञ हो रहा है और इसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा, तो ये परम सौभाग्य की बात है। ऐसे ऐसे हर तीर्थों से, ऋषिकेश से, बद्रीनाथ से, हरिद्वार से, अयोध्या से, श्री वृंदावन धाम से, काशी से, चित्रकूट से सब महात्मा संत महंत मंडलेश्वर पधार रहे हैं। तो ये तो यहाँ क्षेत्र की और हम सब की और इस बिहार की लोगों का परम सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यज्ञ का जिक्र किया तो जानकारी आपको ही मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये अतिरुद्र महायज्ञ है और भी तमाम तरीके के यज्ञ होते हैं, तो क्या इस यज्ञ में ये बहुत बड़ा यज्ञ होता है क्या? थोड़ा सा यज्ञ के बारे में बताएं। जी, विशेष कुछ अतिरुद्र विशेष होता है। रुद्र जैसे रुद्र में कुछ विधियां हैं यज्ञ की, लेकिन अतिरुद्र में और विशेष हो जाता है। अब इसमें 5 कुंड बनेगा यज्ञशाला में और 5 कुंड उसके अलावे बनेगा बाहर। और शंकराचार्य जी के जो हमारे आचार्य हैं ब्राह्मण देवता वहाँ दक्षिण के कांची कामकोट पीठ के, तो वो कह रहे थे कि महाराज जी एक यज्ञशाला के बाहर एक और कुंड बनाया जाएगा, तो 11 कुंड होंगे उसमें, जिसमें महाराजा बहादुर की तरफ से 25 कुंटल तिल, 12.5 कुंटल चावल और 6.25 कुंटल जौ, 16 कुंटल बूरा जो खाण का बनता है, ये सब सामग्री और 2-2.5 सब पीपा देसी घी का हवन सामग्री में लगेगा। इसमें अगर तगर है, नागर मोथा है, जटामंसी है, गूगल है, मेवा है, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट, तो बहुत सामग्रियां हैं, सब राजा साहब दे रहे हैं, मृगेंद्र प्रताप शाही। कितने दिनों से ये तैयारियां चल रही है? क्योंकि 14 तारीख से शुरुआत होना है। करीब आश्रम का निर्माण तो करीब 14 महीना हो गया। 14 महीना से अनावरत निरंतर कार्य चल रहा है। ये पूरा नीचे का और ऊपर का 2 मंजिल बना है, पूरा तोड़ करके बना है। और ये मठ लगभग महाराजा बहादुर के पूर्वज जो कृष्ण कल्याणपुर है, हुसेपुर से पहले जो हथुआ राज के पूर्वज रहे हैं, उन्होंने लगभग मठ 700 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया है। तो ये 700 वर्षों का मठ है। इसमें पीछे आप देखेंगे, अंदर जाएंगे तो एक चक्की लगी है जो भैंसा चलता था, उसमें भैंसा से ही गेहूं तो होता नहीं था उन दिनों में यहाँ, तो वो मक्का, बाजरा, मड़ुआ और जौ गोजई होता था उस समय। 3 हिस्सा जौ और 1 हिस्सा गेहूँ, उसी को पीस करके लोग खाते थे, भोग लगाते थे भगवान को। चावल यहाँ बिल्कुल नहीं होता था। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि चावल हमारे महाराज जी चंपारण से मंगाते थे, बढ़िया गोविंद भोग का चावल आता था, यहाँ भोग लगता था। अब तो थोड़ा चावल हो जाता है या अन्यत्र से हम लोग बाहर से खरीद के मंगा लेते हैं, यहाँ चावल अभी भी नहीं होता है। चलिए वो दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और यहाँ की इस गोपालगंज की इस धरती की भव्यता धीरे धीरे बढ़ने वाली है और आने वाले 14 से 24 जनवरी तक यहाँ का जो नज़ारा होगा वो बड़ा ही भव्य नज़ारा होगा। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं और हर दिन यहाँ पर 40 से 50 हज़ार लोगों का रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी। देख लीजिए, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि 40 बीघे के आसपास ये पूरा रेंज है, जिसमें पूरी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। हालांकि तिथि के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं, तो जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है, सनातन धर्म से आप लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, कथा में या फिर प्रवचन में आपकी रुचि है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। देश के तमाम बड़े संत महात्मा यहाँ पर आने वाले हैं और आइए आप और यहाँ आकर पुण्य का भागी बनिए। तो मैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि जो भक्त इसमें भाग लेना चाहते हों, हवन में या पार्थिव शिवलिंग पूजन में या भागवत में, वो आ करके और अपना नामांकन करा लें और इस पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।